रहे हैं, प्रिया स्टेटस में लगा लिया है, सभी लोग मिलकर सपोर्ट करें। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल सही है, जैसी करनी वैसी भरनी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, कार्य के अनुसार परिणाम मिलेगा, जैसा आप काम करोगे वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ क्या होगा, पैसा ही माँ बाप होता है, अत्यधिक कंजूस होना, मक्खी चूस होना, या मर जाए पर पैसा न जाए। तो बताएं जल्दी से, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का मतलब क्या है, सही आंसर का। संगीता स्टेटस लगा लिया है, थैंक यू सो मच संगीता, सभी लोग स्टेटस में लगा लीजिए, सभी लोग मिलकर सपोर्ट करें क्लास को, है ना, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत क्लास भी बहुत अच्छी रहेगी इसमें। बताएं जल्दी से, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है चमड़ी दाए पे दमड़ी न जाए, मतलब अत्यधिक कंजूस होना, है ना। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखो बहुत सारे लोग इस प्रकृति के आते हैं जो टेस्ट सीरीज नहीं ले रहे हैं, 300 रुपए आप लोग खर्च नहीं कर पा रहे हो अपने लिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज सभी लोग ले लो जल्दी से पटवारी का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। ठीक है, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका अर्थ क्या होगा, जल्दी से बताएं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब समय रहते काम करना चाहिए, समय पे काम ना करने के बाद से बाद में पछताना पड़ता है, नष्ट फसल की रखवाली बेकार है, या अपने सामान की रक्षा पहले ही करनी चाहिए। हाँ, प्रिया ने स्ट्रेस लगा लिया है, मैंने देख लिया, थैंक यू सो मच प्रिया। बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएं जल्दी से। तो सही आंसर हो जाएगा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, का मतलब क्या है, करेक्ट आंसर समय पे काम ना करने पे बाद में क्या होता है, पछताना पड़ता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, ये तो गाने भी बने हुए इस पे। छछूंदर के सिर पे चमेली के तेल का अर्थ क्या है, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। छछूंदर के सिर पे चमेली के तेल का मतलब क्या होगा आपका, दान के लिए सुपात्र न होना, गंजे व्यक्ति के सिर पे सुगंधित तेल का लगना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, या अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर क्या होगा आपका। टेंशन मतलब अमित, एक क्लास में, एक दिन की क्लास में कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन होते हैं, उतने आराम से कर लेंगे अपन इसमें, है ना। शुरू में थोड़ी सी स्पीड स्लो इसलिए रहती है कि बहुत सारे लोग आते रहते हैं, फिर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद स्पीड भयंकर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा इसमें अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ क्या है, बताएं। मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ क्या है, बताएं जल्दी से। अपनी असलियत भूल कर बात करना, भीख मांगकर गुजारा करना, ग्राम समाज की भलाई करना, या इनमें से कोई नहीं है। इसका बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं इसका। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर होगा ए होगा, अपनी असलियत भूल के बातें करना। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका, है ना। अमित को पढ़ना लिखना नहीं है, डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं ऐसा भी नहीं होगा, हो सकता है कि, चलिए कोई बात नहीं। तो करेक्ट खैर स्पीड में बहुत स्लो भी नहीं रखा हूँ, इतना स्पीड ठीक है, क्योंकि फिर दिक्कत जाएगी, बहुत सारे लोग आंसर ही नहीं कर पाएंगे फिर इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, कोई इर घाट को तो कोई वीर घाट का अर्थ क्या है, कोई इस घाट तो कोई कोई इस घाट कोई वीर घाट का मतलब क्या है, बार बार कथन बदलना, तालमोल ना होना, तितर बितर होना, या बहुत चालाक होना। तो इसका मतलब क्या होगा, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ये सीधी से कौन कौन है भाई इसमें, बताएं जल्दी से, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी बताएं जल्दी से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका
बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी हो जाएगा, है ना। तो तालमेल ना होना, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, अपनी डफली अपनी राग का अर्थ क्या है? अपनी डफली अपनी राग का अर्थ क्या बताए? स्वतंत्र होना, अपनी दुखड़ा रोना, संगठन का अभाव, या सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। तो अपनी डफली अपना राग का मतलब क्या है, जल्दी से बताएं। सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अपनी डफली अपना राग का अर्थ क्या है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो अपनी डफली अपना राग का मतलब ध्यान रखेगा, सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा आपका ये, बिल्कुल सही है आप लोग का। सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही है, वेरी गुड से शंकर, बहुत अच्छे हैं। तो सही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ क्या है? हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का मतलब क्या है? शादी का गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, या निचले स्तर का कार्य करना। तो जल्दी से बताएं इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ध्यान रखिएगा, 8 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। असंगत बातें करना हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। आप लोग सभी लोग स्टेटस में लगा लिए हैं क्या? संख्या आज काफी कम दिख रही है मुझे, कल से कम है संख्या, कम से कम 50 प्लस तो करो सभी लोग मिलके। महाकाल एकेडमी गुड इवनिंग, ठीक है सीधी। चलो तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असंगत बातें करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। जाके पावना फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? दयालु होना, कठोर होना, दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। इसका मतलब क्या है बताएं। स्टेटस सोनाली ने भी लगा लिया, थैंक यू सो मच सोनाली, बाकी लोग भी सभी लोग लगा लें स्टेटस, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। सर मैनेजमेंट की क्लास 9 बजे किया करो और हिंदी की 10 बजे। अब मैं क्लास इसलिए चेंज नहीं कर रहा हूँ, देखो प्रिया, कि जो पहले से चल रहा है ना वही टाइम रख रहा हूँ मैं, क्योंकि बाकी लोग सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फिर, है ना। हिंदी क्लास पहले से ना कहीं पे 9 बजे मैं ले रहा था, वही टाइम पे सेम टाइम पे मैंने यहाँ पे कर दिया। 10 बजे आपका मैनेजमेंट क्लास चल रही है, उसको मैंने रोका नहीं, उसी टाइम पे कर रहा हूँ लगातार, ठीक है। तो टाइम चेंज इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बाद में लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिस दुल्हन तस बनी बारात का अर्थ क्या है बताएं। इसका मतलब क्या होगा, सभी लोग बताएंगे जैसे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे जैसे, ठीक है। तो इसका सही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये होगा आपका सभी साथी एक ही जैसे। जैसा दूल्हा तस बनी बारात मतलब सभी साथी एक ही जैसे, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। सर क्लास शेड्यूल सही है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रिमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। हेलो टीम, स्वागत है आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति क्या है बताएं। आंख का अंधा नाम नयन सुख, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंट के मुंह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली जोया। मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करना, लेकिन वह वास्तविकता से दूर रहती है, जिसका मतलब क्या होगा बताएं जल्दी से। 11th नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऊंची दुकान फीका पकवान। करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, अगला क्वेश्चन है आपका चोर चोर, इसको तो बता दो सब लोग, ये तो सब लोग कर लोगे, है ना। चोर चोर इसमें क्या होगा? कौन से भाई? सगे भाई, चचेरे भाई, मौसेरे भाई, ममेरे भाई। ये भी नहीं कर पाए तो क्या पढ़े हिंदी आप फिर, है ना। फिर आप तो हिंदी पढ़े नहीं कभी। बताओ जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग बताएं जल्दी से। तो सही आंसर हो जाएगा चोर चोर क्या होते हैं? मौसेरे भाई होते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे।
चलो कम से कम ये तो आप लोग सही कर रहे हो सी, लेकिन ये वाले भी बताओ, हर्षिता ए कर रही है, ए नहीं होगा हर्षिता, सी होगा इसमें, है ना, ये तो सही करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। ऊंट के मुंह में क्या होता है? ऊंट के मुंह में क्या है आपका? जीरा, केला, बंदर या मिर्च? ये करते हैं, चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए ये वाला। ऊंट के मुंह में क्या बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्टेटस में आप लोग नहीं लगाए हैं, सभी लोग स्टेटस में लगा लीजिए, क्लास को संख्या काफी अच्छी होनी चाहिए। तो ऊंट के मुंह में क्या होता है? ऊंट के मुंह में जीरा, है ना, ये तो सब लोग पढ़े हैं। बहुत सारे कहावत ऐसे हैं जो आपको पहले से आपके घर में, आप घर के आसपास दोस्त इस्तेमाल करते ही रहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऊंट के मुंह में जीरा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, किसके अंधे को हरा ही हरा नजर आता है? कौन, किसके अंधे को हरा ही हरा नजर आता है? बचपन, सावन, बात या आंख? तो कौन से अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखो ये उल्टी सीधी बात मत करो जो भी एक दो लोग कर रहे हैं, कि ऐसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं। अगर आपको पता है कि जो 25 क्वेश्चन आने हैं वही में बता दो, आप आंसर लेके मुझे दे दो, तो मैं वही करा दूं फिर आपको, है ना। किसी को नहीं पता है कौन से आते हैं, क्योंकि सिलेबस का जो अंग है, सारी चीज सिलेबस की किताबें पढ़ाई जा रही है, और मैं पूरा लूसेंट हिंदी ग्रामर का एक एक क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ। और हिंदी ग्रामर के 85 to 90% जो क्वेश्चन है पूरे इसी से आपके मिलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई कुछ करा रहा है, मतलब कोई एक्सपीरियंस रख रहा है, कुछ उसको पता होगा तभी तो करा रहा है, ये ऐसे तो नहीं आ गया यहाँ पे, है ना। तो सही आंसर बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो सही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कर इसमें क्या होगा तो हो भला, सेवा, भला, भला या बुरा? तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, कर भला तो हो भला, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का, बहुत शानदार, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधों में कौन सा राजा, अंधों में कौन सा, लंगड़ा, लूला, काना या पहलवान? तो अंधों में कौन सा राजा बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? टिमटिमोले एसएससी में जो आपने पढ़ाया हुआ था, ठीक है, उसमें बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, थैंक यू सो, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराता हूँ, हर एग्जाम में ये बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है। राधे राधे शिवानी। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? अंधों में कौन सा राजा? तो अंधों में होता है आपका काना राजा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है लोकोक्ति मुहावरे में, लगभग सेम ही होते हैं, आप लोग से बन जाया करेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। घर का भेदी क्या ढाए? बावरी, अयोध्या, लंका या कहर? विभीषण ने क्या किया था? गुरुजी इंग्लिश की भी मैराथन क्लास लाओ, इंग्लिश के लिए हमको भी तो सीखना पड़ेगा पहले, ठीक है। अब मुझे आएगा नहीं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा दूंगा तो क्या मतलब रहेगा फिर, लेकिन ट्राई करेंगे अपन इसमें। तो करेक्ट आंसर क्या? घर का भेदी क्या? घर का भेदी लंका ढाई, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप लोग क्या करिए, इंग्लिश का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आता है महावीर का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में, आप उसको सॉल्व करिए। और हमारा टेस्ट सीरीज ले लीजिए, 300 रुपए का जो आता है टेस्ट सीरीज, उसका प्रैक्टिस करिए, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे वहां पे, ठीक है। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? घर का भेदी लंका ढाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि का अर्थ क्या है? कवि के लिए कहीं भी जाना अगम्य नहीं, कवि निरंकुश होता है, कवि कल्पनाशील होता है, या कवि भाव प्रवण होता है? तो बताएं जल्दी से, इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, कवि के लिए कहीं भी पहुंचना अगम्य नहीं है, क्योंकि कवि कहीं भी पहुंच सकता है, चाहे आकाश हो चाहे पाताल हो, ठीक है। जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां पे कवि पहुंच जाएंगे, क्योंकि सोचना है, कल्पना करना है। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें।
पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ क्या है? पुचकारे पे कुत्ता भी प्यार दिखाता है। ओछे लोग मुंह लगाने पर भी अनुचित लाभ उठाते हैं। ठीक है, ओछे लोग ही इस जमाने में तरक्की कर सकते हैं। ये नगण्य व्यक्ति को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, इंग्लिश की मैं बीच बीच में मैराथन क्लास ले सकता हूं, लेकिन मैं पहले बता दूं मुझे इंग्लिश नहीं आती है ज्यादा, तो मैं केवल आपको इसमें आंसर बता पाऊंगा, उसके रूल आपको नहीं बता पाऊंगा मैं। ठीक है, तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं बीच में एक आध बार एक दो क्लास बीच बीच में रखा करूंगा इंग्लिश का, लेकिन मैं रूल नहीं बता पाऊंगा, केवल आंसर बता पाऊंगा उसमें, जो क्वेश्चन आए हुए रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, लेकिन हिंदी के बाकी जो सब्जेक्ट मैं करा रहा हूँ उसके मुझे लगभग सारी चीजें पता होती हैं। तो यहाँ पे बताओ जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का अर्थ क्या है? आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। अतिथि का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। मेहमान भी कभी कभी शैतान बन जाता है। ससुराल में दामाद को अधिक दिन नहीं रहना चाहिए, है ना। अतिथि कब जाओगे? पिक्चर देखे हो ना आप लोग, नहीं देखे हो? अतिथि कब जाओगे? तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका मतलब है सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका आतिथ्य थोड़े दिन का ही में अच्छा होता है। तो करेक्ट आंसर क्या? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका। तो इंग्लिश की क्लास के लिए 2-3 लोग ही चाह रहे हैं इसमें। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अधजल गगरी, अधजल गगरी क्या होगा इसमें आपका? फैलत जाए, लुढ़कत जाए, उछलन जाए या छलकत जाए। तो अधजल गगरी क्या होता है? बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अधजल गगरी क्या होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, अधजल गगरी मतलब क्या होगा यहाँ पे? अधजल गगरी छलकत जाए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, छलकत जाए हो जाएगा। बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन ही सब लोग का सही है। ओमलता, रोहित, निकिता सभी का बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटस आज सब लोग नहीं लगाए, क्लास का सब लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। 50 प्लस संख्या है, आप लोग चाहो तो इसको 100 कर सकते हो। देखो, कंटेंट बेहतर देना हमारा काम है, शेयर करना आप लोग का काम है। आप लोग अगर 10 सेकंड का टाइम भी नहीं निकाल पा रहे हो हमारे लिए, मतलब कोई वैल्यू नहीं है क्लास की। आपको केवल व्हाट्सएप स्टेटस में लगाना है क्लास को, है ना, जिससे संख्या तुरंत बढ़ जाए। यहाँ पे 50 लोग हैं ऑलरेडी, तुरंत 100 हो जाएंगे, आप लोग की शक्ति तुरंत नजर आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे बताइए, धतूरे सो कहत गहनो घड़ों का नाता, ये क्या होगा? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? बताएं जल्दी से। इसमें क्या हो जाएगा? डॉट धतूरे सो कहत गहनो घड़ों का जात, इसमें क्या होगा आपका? तो कनक धतूरे सो कहत गहनो गढ़ो न जात, ये इसका सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर। टिम ने लगा दिया स्टेटस, बाकी लोग भी लगा दें जल्दी से। 8-10 लोग जब सपोर्ट कर सकते हैं तो बाकी लोग भी कर सकते हैं क्लास में, है ना। आप अपनी क्लास मान के चलिए, है ना, आपकी क्लास ही है, जिसमें हम समय देते हैं वो अपना ही होता है सब। तवेले की बला बंदर के सिर का अर्थ क्या है? तवेले की बला बंदर के सिर का अर्थ क्या है? बताएं। किसी की शिकायत दूसरों से करना, एक दूसरे से लड़वाना, किसी का अपराध दूसरे के सिर, या अपना दोष दूसरे के सिर मढ़ना। तो तवेले की बला बंदर के सर का मतलब क्या है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, एग्जाम टाइम में मैं आपको पहले बता दिया हूँ, एग्जाम टाइम में मैं आपको क्या करूंगा, पीडीएफ एक दूंगा, लगभग 1000 से ऊपर क्वेश्चन आएंगे और रिवीजन कर लीजिएगा। दूसरी चीज, यहाँ पे मैराथन क्लास अपलोड होगी हर एक सब्जेक्ट की, इसमें मिनिमम, जिसमें चाहे मैनेजमेंट का क्लास हो चाहे हिंदी के क्लास हो, सबके लगभग 12-12 घंटे के यहाँ पे वीडियो डल जाएंगे, है ना। तो आप एक बार वहाँ हेडफोन लगाइएगा, फुल स्पीड उसको कर लीजिएगा 2.0 पे या 1.5 पे, उसको आराम से 2-3 बार 4 बार उसको देखते रहिएगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा। आरती ने भी स्टेटस लगा दिया, थैंक यू सो मच आरती। तो इसका बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तवेले की बला बंदर के सिर का मतलब होता है किसी का अपराध दूसरे के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए, तो सभी सब्जेक्ट के 12-12 घंटे के जो रहेंगे आपकी वीडियो अपलोड होंगे एग्जाम टाइम से 7 या 8 दिन पहले अपलोड होगा वो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1 और 11 होने का अर्थ क्या है? बताएं। 1 और 11 होने का अर्थ क्या है? बताएं जल्दी से। निकिता ने भी स्टेटस लगा दिया, थैंक यू सो मच निकिता। संसार में सब संभव है, भीड़ में बल है, गणित विद्या में निपुणता प्राप्त करना, या संगठन में शक्ति है। तो 1 और 1 11 का मतलब क्या है? जल्दी से बताएं। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 1 11 का मतलब क्या हो जाएगा?
तो बिल्कुल सही है, 1 और 1 11 का मतलब क्या होता है आपका, संगठन में ही शक्ति होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होता है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, है ना। एक 1 और 1 11 होता है और एक 9 2 11 होता है। तो 1 और 1 11 मतलब संगठन, 9 2 11 मतलब भाग जाना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुम्हार अपना ही घड़ा घड़ा सराहने का अर्थ क्या है। अपनी ही प्रशंसा करना, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, किसी को बोलने नहीं देना या दूसरों की वस्तु तुच्छ समझना। तो अच्छा, महाकाल एकेडमी ने भी लगा दिया स्टेटस, थैंक यू सो मच महाकाल एकेडमी। बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको प्यारी लगती है, अच्छी लगती है। करेक्ट आंसर, संजू ने भी स्टेटस लगा दिया है, निकिता ने भी, नमस्ते रंजन, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग मिलकर सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, अपनी बनाई हुई वस्तु जो है सबको अच्छी लगती है। तो करेक्ट आंसर क्या, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब क्या है, छिद्रान्वेषी होना, समदर्शी होना, अनपढ़ होना या अदूरदर्शी होना। तो काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या होगा, जल्दी से बताएं। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब क्या होगा, सही आंसर बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, काला अक्षर भैंस बराबर मतलब क्या है, अनपढ़ होना। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे अनपढ़ है, सब लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ, अब इसमें एक नया मुहावरा जरूर चल सकता है कि पढ़े लिखे बेरोजगार, है ना। गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़े का अर्थ क्या है। रोजा छुड़ाने गए थे और नमाज गले पड़ी का मतलब क्या है, मुश्किल में पड़ जाना, कष्ट पहुंचना, गरीब हो जाना, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख में भोगना पड़ा। बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसमें। गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी का अर्थ मतलब है उपकार करने के बदले स्वयं को ही दुख यहाँ पे भोगना पड़ा। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, है ना। दूसरों को भला करने के चक्कर में खुद बहुत सारी परेशानी भी झेलनी पड़ती है, तो ये करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास का अर्थ क्या है बताएं। अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, किसी की नहीं सुनना, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत ना हो। तो बताएं जैसे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें। ठीक है, इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, बिल्कुल सही है, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है, वही इसका मतलब होगा। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, है ना, बार बार बदलते रहते हैं ये स्टेटमेंट अपना। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तो स्पीड किसी को स्लो नहीं लग रही है, खासकर अमित आपको स्पीड स्लो लग रही थी, अब तो नहीं लग रहा है क्योंकि बाकी सब संतुष्ट हैं क्लास से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का अर्थ क्या है बताएं। उटपटांग बातें करना, राजा और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना, राजा भोज और गंगू तेली के बीच तुलना करने का प्रयास, या आकाश पाताल का अंतर होना। तो जल्दी से बताएं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का अर्थ क्या होगा। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का मतलब होता है आकाश पाताल के का अंतर होना, यानी कि इसमें क्या है आपका, असमान होना, दोनों चीजें। तो करेक्ट आंसर क्या, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। वेरी गुड, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या होगा बताएं। बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, या छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती का मतलब क्या है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, इसका मतलब क्या है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत सही, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे तो अगला क्वेश्चन है आपका, टूट चाप नहीं जुरे रिसाने का अर्थ क्या होगा बताएं। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने का अर्थ क्या है। टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता, चिंता छोड़ो सुख से जियो, नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, नुकसान ना हो जाने पे क्रोध करना व्यर्थ है। तो सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं इससे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, नुकसान हो जाने पे क्रोध करना व्यर्थ है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा आपका।
ठीक है, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास का अर्थ क्या है बताएं। हर भक्त का मार्ग कठिन होता है, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, या ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना। तो बताएं जल्दी से, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास का मतलब क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं सभी लोग। इसका मतलब होता है, देखिए, अगर आप किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाते हैं तो यही होता है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका सी ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, माचलपुर नगरी, ये माचलपुर नगरी कहाँ आता है भाई? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंधा पावे आंखें तो पतियात का अर्थ क्या है? सबसे मूल्यवान वस्तु प्राप्त करके प्रसन्न होना, अभीष्ट की प्राप्ति होने पे विश्वास का जमना, या असंभव की चाह होना, या असंभव को संभव कर दिखाना। बताएं जल्दी से, इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? तो इसका मतलब होता है आपका अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना होगा। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें। बी ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका बी होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। ठीक है, उधो का लेना न माधव को देना का अर्थ क्या होगा? अपने काम से काम रखना, भक्ति भाव से दूर रहना, हिसाब साफ रखना, या सबसे अलग रहना। उधो का लेना न माधव को देना का मतलब क्या होगा? जल्दी से बताएं, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उधो का लेना न माधव को देना का मतलब क्या है? तो इसका जो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका? अपने काम से काम रखना, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने काम से काम रखना, ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े के लिए सही लोकोक्ति क्या होगा बताएं। आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़ के बोले, ये इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चमत्कार को नमस्कार जो है क्रिकेट की भाषा ज्यादा इस्तेमाल की जाती है इसमें। ठीक है, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा। और स्पेशल अगर क्रिकेटर की बात करें, धोनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा जादू वही जो सिर चढ़ के बोले। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी भी माने, है ना। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, इसमें करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह प्रेम का पंथ कराल महा के लिए सही क्या है? अरुणे सो ना तो बढ़ातो, तरवर की धार पे धावनो है, दुखदाई और घोर सतावनी है, यह मन ही मन में उर भावनी है। तो यह प्रेम का पंथ कराल महा के लिए सही लोकोक्ति क्या होगा? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अच्छा, कल के लिए क्या टॉपिक चाह रहे हो आप लोग? कल कौन सा टॉपिक करा दें? बताएं जल्दी से। कराएंगे तो सभी टॉपिक, लेकिन आप लोग अपनी पसंद बता सकते हो। तो करना तो मुझे अपने मन से है, लेकिन जान लेते हैं क्या इच्छा है आपके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तलवार की धार पे धावना है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राम नाम जपना पराया माल अपना, है ना, ये क्या होगा बताएं। दान करना, सर्वज्ञ होना, धोखे से धन जमा करना, या दूसरों से सहानुभूति रखना। तो राम नाम जपना पराया माल अपना, इसका मतलब क्या है बताएं जल्दी से। यानी का स्वागत है आपका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? धोखे से धन जमा करना। धोखे से धन जमा करना इसका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, व्यंजन, व्यंजन मतलब वर्णमाला बोल रहे हो आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिसल पड़े तो हर गंगे का अर्थ क्या है? फिसल पड़े तो हर गंगे का मतलब क्या है? मजबूरी में काम पड़ना, नुकसान उठाना, एक साथ दो काम करना, या विपत्ति पड़ने पे ईश्वर का स्मरण करना। तो फिसल पड़े तो हर गंगे का मतलब क्या होगा? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो सही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा होगा आपका मजबूरी में काम पड़ना। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, यानी कि फिसल गए तो गंगा में नहा लिए, नहीं फिसले थे तो नहीं नहाते। तो करेक्ट आंसर आपका ये होगा, मजबूरी में काम पड़ना। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है? नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या होगा बताएं। डींग हाँकना, बीमारी का गलत इलाज होना, खतरनाक चीजें, या अल्प विद्या भयंकर। बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बहुत अच्छा है ये वाला।
सभी लोग बताएं नीम हकीम खतरे का अर्थ क्या है? खतरे जान, इसका मतलब होता है करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर होगा अल्प विद्या भयंकर होती है ना? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जिसके पास थोड़ी सी विद्या होती है वो ज्यादा उछलता है ना? उसमें उत्सुकता कुछ ज्यादा रहती है बोलने की, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 100 से आने एक मत का अर्थ क्या होता है? कुछ भी निश्चय न कर पाना, ज्यादा चालाक बनना, अच्छे विचारों में भिन्नता होना, या बुद्धिमानों के लिए विचार एक से होते हैं। तो 100 से आने एक का अर्थ क्या होगा? जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 100 से आने एक का मतलब क्या होगा? इसका सही आंसर ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है बुद्धिमानों के विचार एक से ही होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इसका मतलब क्या है? बहुत गरीब होना, झूठा दिखावा करना, एक साथ दो लाभ होना, या बुरी आदत का शिकार। तन पे नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? माचलपुर आप बताए नहीं, अब कहां से हो यार? ठीक है, तो इसका सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? झूठा दिखावा करना होगा। सही आंसर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। बहुत सारे ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, अगर थोड़ी सी भी आपको हिंदी की जानकारी है तो आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो टफ रहते हैं, बाकी सभी सिंपल ही रहते हैं इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। गुड़ गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ क्या है बताएं? गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है, गुरु से चेले का आगे का बढ़ जाना, या चेले द्वारा महान कार्य करना, गुरु के कथनानुसार कार्य करना। तो गुरु गुरु चेला चीनी का अर्थ क्या है बताएं? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका मतलब क्या होगा आपका? गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना होगा, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। देखो अभी आप लोग का 20-25 मिनट भी नहीं हुआ होगा और हमने 50 क्वेश्चन इसको खत्म करने वाले हैं। अब इससे स्पीड तो शायद ही कोई कराए आपको कहीं क्लास में। ठीक है, चोर की दाढ़ी में तिनके का अर्थ क्या है बताएं? चोर आडंबर दिखाता है, चोर साधारण जन से अधिक दान करता है, अपराधी सदा संकट से घिरा रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो चोर की दाढ़ी में तिनके का अर्थ क्या होगा बताएं जल्दी से? सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो चोर की दाढ़ी में तिनके का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अपराधी सदा संकट से घिरा रहता है ना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, सी ऑप्शन ही इसमें क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट, आंख का अंधा नाम नयन सुख, इसका मतलब क्या है? एक ही व्यक्ति में कई अवगुण होते हैं, केवल नाम अच्छा होने से ही कोई व्यक्ति अच्छा नहीं हो जाता, गुण के विपरीत नाम या आंख ना होने पर भी सुखी। बताएं जल्दी से। आकांक्षा यादव गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपका गुण के विपरीत काम, इसमें इसका सही एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन ही क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ क्या है? बिना मांगे सलाह देना, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, बिना सोचे दूसरों की सलाह पे काम करना, या दूसरों की बातें को शीघ्र मान लेना। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ क्या होगा? जल्दी से बताएं, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर होगा आपका बी। इसका मतलब है दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, जब अपने भी बीतती है तो फिर असलियत की पता लगती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपका, निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन करिए। इसमें से कौन सी लोकोक्ति है बताएं? कठपुतली होना, आंख चुराना, आस्तीन का सांप, या एक पंथ दो काज। तो लोकोक्ति कौन सा है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोकोक्ति कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इनमें से लोकोक्ति कौन सा है? ध्यान रखिएगा, इनमें से जो लोकोक्ति है आपका ये एक पंथ दो काज लोकोक्ति हो जा रहा है, करेक्ट आंसर पे डी हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इसमें, डी ऑप्शन सोनाली ने भी सही किया है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, आम के आम गुठलियों के क्या? दाम का क्या मतलब है इसमें? मनमानी करना, नकली वस्तु देना, दोहरा लाभ होना, या बहुत चतुर व्यापारी बनना। तो आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब क्या है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब है दोहरा लाभ होना। बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन ही क्या होगा इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ये अश्विनी चौहान ने डी किया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें दोहरा लाभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या होगा? छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ये बलशाली के सामने वीरता दिखाना, कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। तो आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या होगा? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आ बैल मुझे मार का अर्थ होता है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। बी ऑप्शन ही क्या होगा इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, सुंदर महिला को जेवर की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। तो हाथ कंगना को आरसी क्या का मतलब क्या होगा? जल्दी से बताएं। सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। इसका मतलब होता है क्या? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन ही इसमें सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप डूबे तो जग डूबे का अर्थ क्या होगा? आप डूबे तो जग डूबे का अर्थ क्या है? बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ, या अपनी हानि होने पे दूसरों को भी हानि पहुंचाना, सबको अपने समान समझना। आप डूबे तो जग डूबे का मतलब क्या होगा? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? आप डूबे तो जग डूबे का मतलब होगा इसमें आपका बुरा आदमी सबको बुरा ही कहता है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए ऑप्शन ही इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल देखो तेल की धार देखो का मतलब क्या है? इसमें लापरवाही से नुकसान होता है, तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण करना चाहिए, काम करते समय उसकी पहचान करना, या रुख पहचानना। तो तेल देखो तेल की धार देखो का मतलब क्या होगा? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तेल देखो तेल की धार देखो का मतलब क्या होगा इसमें? इसका सही आंसर होगा उसका रुख को पहचाना, कि उसका क्या प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब क्या है? अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन, अत्यधिक बोलना, संभल कर ना चलना, अपनी छोटी छोटी बात की प्रशंसा करना। तो अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब क्या होगा? जल्दी से बताएं। अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब क्या होगा इसमें आपका? अल्पज्ञ पर अल्प ज्ञान पे गर्व प्रदर्शन करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसके बारे में। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी कल करेंगे हम लोग इसमें। अंधे के हाथ बटे लगने का अर्थ क्या होगा बताएं? अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अंधेरे में कोई चीज मिल जाना, अपात्र को सफलता मिल जाना, या शेयरों में भारी लाभ होना। तो अंधे के हाथ बटे लगने का अर्थ क्या है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो अंधे के हाथ बटे लगने का मतलब क्या है? अपात्र को सफलता मिल जाना। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपके। नहीं, रिपीट नहीं हुआ है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अलग था, है ना। मतलब अर्थ दोनों का सेम है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग है दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्धू। सिद्ध का मतलब क्या है? घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, घर घर में मिट्टी का चूल्हे, या घर की मुर्गी दाल बराबर, घर का भेदी लंका ढाए। तो इसका बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका घर का जोगी जोगड़ा आन भाव का सिद्ध का मतलब क्या होगा? ध्यान रखिएगा, घर का ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलता है। तो सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आप लोग को व्हाट्सएप नंबर लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, डेली क्लास जो होती है 9 बजे होती है। इसमें डेली 15 मिनट लेट हो जा रहा है, लेकिन कल मैं पूरा कोशिश करूंगा कि 9 बजे ही क्लास रखूं मैं। ठीक है, तो 9 बजे क्लास रहेगी कल फिर से हिंदी की। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, गर्ल्स और बॉयज दोनों ग्रुप अलग अलग बना हुआ है व्हाट्सएप पे। तो आप लोग यहाँ मैसेज कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, क्योंकि पीडीएफ आपको केवल और केवल व्हाट्सएप पे ही मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे आप पीडीएफ कर सकते हैं। अगली क्लास जस्ट अभी इसके 15 मिनट बाद रहेगी। सभी लोग रेडी रहें, और चैनल को सब लोग सब्सक्राइब रखें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। व्हाट्सएप में सभी लोग जुड़ जाइए। 10:15 बजे मैनेजमेंट की क्लास रहेगी, कोई भी क्लास मत छोड़ना, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, नियंत्रण, कंट्रोलिंग रहेगा। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो हम लोग फिर से मिलते हैं 15 मिनट बाद मैनेजमेंट की क्लास में। ठीक है, बिल्कुल रंजन, उसका भी हम ट्राई करेंगे।
थैंक यू वीरेंद्र, धन्यवाद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लोग अब।